फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल कवर करने जा रहे हैं और अभी ये रिसेंट टाइम में सबसे बड़ा न्यूज़ बना हुआ है। तो जैसे कि फिगर में देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और साथ साथ कुछ चार्ट भी दिखा रहा है और इस चार्ट में ये बोल रहा है कि देखो, जितने भी कंट्रीज़ हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं हम उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। मैं ये रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगा रहे हैं वो भी हम लोग डिस्काउंट करके लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि भारत 54% टैरिफ लगा रहा है तो उसके लिए ज़्यादा नहीं, हम आधा लगा रहे हैं, 27% लगा रहे हैं। जब ये डोनाल्ड ट्रंप जब डिस्प्ले कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उस समय भारत के ऊपर डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ 26% लगाया था, मतलब उस चार्ट में लिखा हुआ था। थोड़ी देर बाद फिर 26 से 27 कर दिया गया कि हो सकता है वो मिस कैलकुलेशन होगा, वो 52 समझ लिया इसलिए 26 लिखा, बाद में उसको लगा कि नहीं 52 नहीं 54 है ऑन एन एवरेज टैरिफ, तो फिर 54 है तो उसका आधा करके 27 ऐसा कुछ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी लोग जो टीवी पे बैठ के लोग एक्सपर्ट इसी पे बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो हरकत लिया है रेसिप्रोकल टैरिफ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इंडिया को भी फ़र्क पड़ेगा, इंडिया कोई एक्सेप्शनल नहीं है। और सबसे बड़ा फ़र्क यदि किसी कंट्री को पड़ता तो यूएस स्वयं को फ़र्क पड़ेगा। मैं वही अमेरिका फर्स्ट करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप काम बिगाड़ रहा है। अब देखते हैं ये आगे कैसे ये टर्न अराउंड होगा। तो यहाँ पे देखो, डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स बाय ट्रंप आर गोइंग टू रैटल द वर्ल्ड। देख रहे हो, तो इस तरह का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेप है कि डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, ये कहीं ना कहीं पूरा दुनिया को ही प्रभावित करेगा, पूरा दुनिया में ही इन्फ्लेशन ला देगा, पूरा दुनिया में ही ये मंदी ला देगा, पूरा दुनिया का जो ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम है उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर सकता है। बात समझे। तो यहाँ पे देखते हैं जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, अब प्लस ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है। समझ गए। तो एक एक करके समझते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि हुआ क्या। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा इसने, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, इसने कहा कि एक मिनिमम बेसलाइन टैरिफ है हमारा, क्या है 10%, मिनिमम 10% तो लगाएंगे। मिनिमम कितना होगा बेसलाइन, 10% टैरिफ और 10% मिनिमम है। आई रिपीट, 10% क्या है, मिनिमम बेसलाइन है, 10% तो होगा ही होगा। और साथ साथ दूसरा कंट्री कितना लगा रहा है उस हिसाब से फिर लगाया जाएगा। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 10% टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा। जो भी इंपोर्ट होगा भारत यूएसए में, कहीं से भी सामान यूएसए में आ रहा है तो 10% तो मिनिमम है, 10% तो मिनिमम लगेगा। और यदि कोई कंट्री से, जैसे इंडिया ऐसा कंट्री, यदि वहाँ सामान आ रहा है और हमारा सामान वहाँ जा रहा है, तो यदि ब्लॉक हो रहा है, यदि वहाँ पर टैरिफ लगा रहा है तो उस हिसाब से फिर और ज़्यादा लगाएंगे। तो 10% तो मिनिमम बेसलाइन टैरिफ है हमारा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा है कि देखो, इस तरह का जो हम हरकत कर रहे हैं, इस तरह का जो हम स्टेप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम यूएस इकोनॉमी को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं, अमेरिका फर्स्ट। मगर अभी के टाइम में तुम ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं तुमको ही नुकसान होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि बाकी दुनिया का जितना भी कंट्रीज़ है उसने यूएस के साथ गलत व्यवहार किया है, यानी कि यूएस को बहुत बैडली ट्रीट किया है। अब क्यों कहो, क्योंकि देखोगे यदि WTO का स्ट्रक्चर देखोगे, गैट्स फ्रेमवर्क, अच्छा गैट्स फ्रेमवर्क के बारे में भी हम लोग एडिटोरियल्स में बात करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का स्टेप है तो गैट्स को भी समझना जरूरी है। WTO का फ्रेमवर्क है, जैसे ट्रिप्स होता है ना फ्रेमवर्क, ट्रिप्स फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है। तो इस तरह जो गैट्स जो फ्रेमवर्क है वो ट्रेड से संबंधित है। अब देखो, गैट्स में ओवर द पीरियड ये बात हुआ और इनफैक्ट डेवलप कंट्री ही आके ये बोला कि ठीक है, डेवलपिंग कंट्री का अलग डेवलपमेंटल स्टेज है, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा वाटर मिलना चाहिए, यानी कि इन लोगों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए और ये लोग इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो डेवलप कंट्री वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, वो क्या है, ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है वो ट्रेड बैरियर ज़्यादा ना लगाए, समझे ना, वो ट्रेड पे ज़्यादा बैरियर ना लगाए, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा ना लगाए। ये बात गैट्स के फ्रेमवर्क में है।
अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है कि अपना नेशनल सिक्योरिटी को इन्वोक करके कई बार इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत बढ़ा देता है, क्योंकि वहाँ पे गेट्स फ्रेमवर्क में ये भी चीज़ लिखा गया है कि यदि नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज को इन्वोक करके कोई डेवलप कंट्री या कोई भी कंट्री अपना इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा सकता है। तो यही करता है ये लोग सब, डोनाल्ड ट्रंप हो या बाइडेन हो या फिर इससे पहले जो भी प्रेसिडेंट रहे थे, जिनको लगता है कि चाइना कुछ ज़्यादा ही अनफेयर कर रहा है, तो नेशनल सिक्योरिटी को, और ज़्यादातर डोनाल्ड ट्रंप ही किया है, चाहे वो पहला टेन्योर में किया हो डोनाल्ड ट्रंप ने, या इस बार तो और ज़्यादा ही कर रहा है कुछ, यहाँ समझो। तो देखो अब स्थिति क्या है यूनाइटेड स्टेट्स का, पहले समझो कि स्थिति यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतना कुछ कर रहा है। देखो डोनाल्ड ट्रंप का मानना ये है बच्चे लोग कि टैरिफ है कि बाकी कंट्री बहुत टैरिफ लगा रहे हैं यूएस के प्रोडक्ट्स पे, इसलिए यूएस अब मैन्युफैक्चरिंग हब में जीरो हो गया है, लगभग मैन्युफैक्चरिंग हाउस ख़त्म ही हो गया है। और इसका क्या हुआ रिजल्ट कि दूसरे कंट्री में यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग हाउस है वो बेस्ड हो गया, मतलब शिफ्ट हो गया वो। जैसे यूएस का जो भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस था वो सब तुम्हारा चला गया चाइना में, अब चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से फिर वो वियतनाम में चला गया, तो दूसरे कंट्री में चला गया। बट यहाँ जो हमारे भाई लोग जो थे, जो अमेरिकन लोग थे, इसका तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, इसका जॉब तो पूरा ख़त्म हो गया। अब हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा के ये करना चाहते हैं कि जितने भी मेरे मैन्युफैक्चरिंग हाउस है सब बैक हो जाए और हमारे भाई लोग को, हमारे अमेरिकन लोग को जॉब मिले। मगर ये मुश्किल है, ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी इस बात को हमें समझ लेना होगा कि कोई भी सामान दुनिया में एक जगह नहीं बन रहा है, उसी को बोलते हैं वैल्यू चेन सिस्टम, ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम। हम मानते हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में चाइना सबसे आगे है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, मगर चाइना के साथ साथ और भी कंट्री तो है। जैसे एप्पल का कोई भी मोबाइल फ़ोन बनता है तो केवल यूएसए में ही नहीं बन रहा है, यूएस का चिप है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं से हो रहा है, लैपटॉप का चार्जर कहीं से आ रहा है, बिक रहा है पूरा दुनिया में। तो एक कोई कंट्री, और वो एक कोई कंट्री कैपेबल भी नहीं है गुड्स बनाने के लिए, इसलिए ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम। और इस तरह यदि डोनाल्ड ट्रंप जो रेसिप्रोकल का टैरिफ का बहाना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वेल इस्टेब्लिश ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम को कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, कहीं ना कहीं इस हरकत से वो डिस्ट्रॉय होगा। समझ गए स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो कैटेगरिकली क्या लिखा गया है कि यूएस के प्रेसिडेंट कह रहा है कि बाकी नेशंस ने यूएस को बहुत ही बैडली ट्रीट किया है, बहुत ज़्यादा ही टैरिफ लगाया है यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर। एंड यूएस, और अब यूएस क्या करेगा कि दूसरे कंट्री के ऊपर भी वो चार्ज लगाएगा। हाँ, ये फुली रेसिप्रोकल नहीं है, डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ है। आप 54 लगाओगे तो हम 27 लगाएंगे, आधा लगाएंगे। बात समझ गए? जैसे एग्जांपल देखो भारत का जो एग्री जो प्रोडक्ट्स है, जैसे यहाँ से यूएस से कोई भी एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट जाता है भारत में, तो भारत का सरकार तो चाहता है कि हम उसको बचाए, हमारे फार्मर्स को, तो इसलिए इस पे जो भारत सरकार जो लगाती है इंपोर्ट ड्यूटी, तो कई बार 50%, कई बार 60%, कई बार 40%, तो वो सामान बहुत महंगा हो जाएगा, भारत में बिकेगा ही नहीं, अनकम्पिटिटिव हो जाएगा, जाहिर सी बात है। हाँ, इसमें कुछ सामान पे राहत दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, जैसे सेमीकंडक्टर पे बहुत ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाया है, जैसे फार्मास्यूटिकल पे तो उसमें कोई टैरिफ नहीं लगाया है, तो अधिकतर पे टैरिफ लगाया है, मैं बहुत सारा चीज़ को एग्जम्प्ट भी किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझो, द कंपनी डैट बिल्ड देयर प्रोडक्ट्स, और जो कंपनी जो यूएस में बनाना चाहता है उसको जीरो टैरिफ देना है। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज इंडिकेशन? इंडिकेशन ये कि वो चाहता है कि, हाँ, वो चाहेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट हो, यूनाइटेड स्टेट्स फिर से मैन्युफैक्चरिंग हाउस बने ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। समझे ना? और दूसरी बात है कि इसने साफ साफ कहा कि बहुत सारा ऐसा भी कंट्री है जो अपने करेंसी को मैनिपुलेट करके अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है। वो डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली चाइना को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि चाइना जाना आता है अपने करेंसी को डिवैल्यू करने में, और इनफैक्ट भारत का करेंसी भी जानते हो, इसलिए रिसेंट टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पीछे चला गया ना कि नहीं करेंगे हम कुछ, क्योंकि इंडियन करेंसी को भी कई बार मैनिपुलेटर कहा गया है कि, और IMF भी कई बार बोला है कि इस तरह मैनेज फ्लोट नहीं किया जाता जिस तरह RBI क्लेम करती है। तो बिल्कुल, और बोला गया अच्छा किस आधार पे 54% का जो 27% है उसमें यह भी कंसिडर किया है कि कौन सा कंट्री है जो करेंसी को मैनिपुलेट करता है, तो वो भी एक एलिमेंट है रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाएगा यूनाइटेड स्टेट्स।
जो डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाएगा तो उसमें ये भी देखेगा यूनाइटेड स्टेट्स कि कौन कंट्री करेंसी मैनिपुलेट कितना कर रहा है, हाँ उसके बेसिस पे वो भी एक एलिमेंट रहेगा। बात समझ गए ना। तो देखो बच्चे लोग, ये भले ही इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है, मैं ये कोर इकोनॉमी के साथ भी कनेक्ट करता है ये टॉपिक। यहाँ पे देखोगे बिल्कुल ये फिगर देखो, इसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे टैरिफ इम्पोज करने जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑन डिफरेंट कंट्रीज। तो इसको जूम करके देखते हैं हम लोग, और इसमें देख सकते हो सबसे पहले देखते हैं कि यूएस का ट्रेड डिफिसिट कितना है अलग अलग कंट्रीज से। ट्रेड डिफिसिट का मतलब क्या, कर्ज में है, यूएसए क्या घाटे में है। जैसे एग्जांपल देखो चाइना के साथ, देखोगे तो $263 बिलियन, मिलियन में दिया गया, मैं बिलियन में बोल रहा हूँ, $263 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट में है। कौन, यूएस विथ चाइना। तो चाइना कितना सरप्लस में है, और सबसे ज़्यादा है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे ज़्यादा जो ट्रेड डिफिसिट किसी कंट्री के साथ है तो है चाइना। कितना, $263 बिलियन का, बहुत बड़ा गैप है ये। जहाँ तक सवाल है भारत का, तो भारत देखो बच्चे लोग कितना है, $46 बिलियन का। हाँ कई डेटा कहता है 35 से 40, कई कहता है 42, समझ गए। तो लगभग $46 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है, किसके साथ, इंडिया के साथ। अब देखोगे तो चाइना के बाद कौन सा कंट्री है, मैक्सिको। मैक्सिको के साथ 179 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट में है यूनाइटेड स्टेट्स। और इस तरह यूरोपियन यूनियन का भी देखोगे तो 161 बिलियन का है। वियतनाम के साथ देखो, अच्छा इंडिया से ज़्यादा वियतनाम है, देख रहे हो बच्चे लोग वियतनाम के साथ कितना ज़्यादा है, 122 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है वियतनाम के साथ। देखो वियतनाम कितना आगे निकल गया। बात समझ गए। हाँ इजराइल के साथ भी बताओ, इजराइल के साथ भी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डिफिसिट में है, समझे, लगभग $7 बिलियन कह सकते हो, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं तो किसके कितना टैरिफ बैरियर लगा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें देखोगे कि जहाँ तक सवाल है कि न्यू वाला जो अभी डिस्काउंटेड टैरिफ, रेसिप्रोकल जो टैरिफ है, ये इस पर नहीं लगाया, कनाडा और मैक्सिको पे नहीं लगाया, क्योंकि इस पर ऑलरेडी लगा चुका है, उस पर ऑलरेडी लगा चुका है। जैसे कनाडा और मैक्सिको पे, ठीक है, वुड नॉट फेस द हाई रेट्स, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर लगा चुका है पहले ही। क्योंकि जब यूनाइटेड स्टेट्स इलीगल इमिग्रेशन और स्मगलिंग को उस समय जो ले रहा था, इस पर संज्ञान ले रहा था ये डोनाल्ड ट्रंप, उसी समय लगा दिया था इसने। ये दो कंट्री की हालत खुद पहले से ही खराब है, और बयान भी कितना बड़ा बड़ा बयान दिया कि कनाडा तुम भी बन जाओ यूएस का हिस्सा, ठीक है, कितना बड़ा बात है। अब देखते हैं कि अब जो नया लिस्ट आया है, अच्छा चाइना के ऊपर ऑलरेडी 20% लग चुका है, चाइना के पास ऑलरेडी टैरिफ बैरियर 20% लगा चुका है, और अब फिर 34% लगाने का बात है। तो 20 + 34 कितना हो, 54% लग जाएगा चाइना के ऊपर। कैन यू बिलीव इट, चाइना का क्या हालत होगा, उसका हालत पूरा हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम बढ़ेगा, पूरा इन्फ्लेशन आ जाएगा, वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आ जाएगा, बहुत भयानक इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया के लिए। यहाँ पे देखो इंडिया के साथ कितना 27%, बात समझ गए। चाइना के साथ 20 + 34 कहोगे, 34 तो अभी दिया गया है, उससे पहले 20 लग चुका है, तो 20 + 34 काउंट करोगे। वियतनाम के साथ देखो, वियतनाम के साथ बहुत ट्रेड डिफिसिट है ना, देखो 46% वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ 32%, कंबोडिया के साथ 49%, बांग्लादेश तक को नहीं छोड़ा, देखो 37%, ठीक है, यूरोपियन यूनियन 20%, वेनेजुला 32%, देख सकते हो इसमें। तो ये जो भी है डिस्काउंटेड जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो कम नहीं है, वो भी बहुत तगड़ा है, समझे। तो यहाँ पे देखते हैं और सब, तो भारत पे कैसे असर पड़ेगा इसका, इंडिया पे कैसे असर पड़ेगा। तो नेक्स्ट फिगर देखोगे इसमें, जैसे एग्जांपल देखो, हम यूनाइटेड स्टेट्स को जेम्स एंड ज्वेलरी कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग कह सकते हो $12 बिलियन का, और इस पर कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहा है, 27% लगने जा रहा है। एक की बार ये सेक्टर प्रभावित करेगा, और इसमें जाएगा देखो बड़ा बड़ा जो टॉप प्लेयर्स है, वैभव ग्लोबल एंड अदर अनलिस्टेड प्लेयर्स, गोल्डीबम इंटरनेट, इस सबको असर पड़ेगा, जितने भी कंपनी सब है, टॉप प्लेयर्स सब है जो। हाँ फार्मास्यूटिकल के ऊपर नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल, बोले ना, बहुत सारी चीज़ को एग्जाम्प्ट भी किया गया है, उस पर नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो भारत कितना बेचती है, लगभग $14 बिलियन का, उस पर 27% लगने जा रहा है। आया समझ में। टेक्सटाइल और गारमेंट्स पे कितना बेचते हैं हम लोग, लगभग $8 बिलियन का हम लोग का है ये,
और इस पर कितना लगेगा? 27% लगेगा। केमिकल्स देखो, जो कि लगभग $6 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट होता है, उस पर भी 27% लगने जा रहा है। फिश, मीट एंड प्रोसेस फूड, जो कि $2.6 बिलियन का कमाई होता है, जो रिसेंट का आंकड़ा है, उस पर भी 27% लगेगा। सीरियस, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, जो कि ज़्यादा नहीं है, $2 बिलियन का है, उस पर भी 27% लगने जा रहा है। ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जो कि $3 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, उस पर 25% लगने जा रहा है। आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स, जो कि $3 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, उस पर भी 25%। तो ऑन एन एवरेज लोगे तो कितना है? 27%। आया समझ में? तो जितने भी साइड में जो कंपनी दिया गया वो सब कंपनी प्रभावित होंगे इससे। होप सो समझ में आ गया होगा बच्चे लोग। आगे देखो, अब ये सवाल, अब देखो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पूरा हल्ला मच जाता है वो, है ना, पूरा आता है उसका पूछने के लिए। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि यस, हमारे कंट्री में $6 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। बताओ, $6 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट। इंडिया का जीडीपी कितना है? क्लोज टू $4 ट्रिलियन, है ना जी? हाँ, क्लोज टू $4 ट्रिलियन, 3 to 4 के बीच में, जो भी। बताओ, $6 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। उसमें से केवल एप्पल $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे। वो चाहता है कि सब आए वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए। हाँ, इसने डायरेक्ट बोल दिया कि नो, चाइना जो है हमारा अनफेयर यूज़ किया है, यूएस का एडवांटेज उठाया है, यूएस का मार्केट बड़ा ही लिबरलाइज्ड है, तो पूरा डंप कर देता है हमारा सामान सब। और जब हम जाते हैं चाइना में बेचने के लिए तो वहाँ खूब ज़्यादा टैरिफ लगा देता है, ये बोलते हुए कि डेवलपिंग कंट्री हम हैं। अब नहीं चलेगा ये चीज़। और ट्रम्प ने ये भी बोला कि देखो ये कंट्री पर हम इतना लगा रहे हैं, उसके पीछे आधार क्या है मेरा? उसके ऊपर आधार ये है, देखो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़। एक तो लिस्ट ऑफ कंट्री देखो, चार्ट दिखा रहा था ना। हाँ, इंडिया को पहले भी बोल चुका है डोनाल्ड ट्रंप कि एक ऐसा कंट्री है जो कि हमारा जो ऑटोमोबाइल है, हमारा गाड़ी के ऊपर 100% से भी ज़्यादा टैक्स लगाता है, वो इंडिया है। ठीक है, तो उस समय बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, इससे पहले भी फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल चुका है। यहाँ पे देखो, तो कंट्रीज प्लस यूनाइटेड स्टेट्स पे कितना टैरिफ लगाता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स पे कितना टैरिफ लगाता है? नंबर 1। और कितना करेंसी मैनिपुलेट कर रहा है? नंबर 2 एलिमेंट, यानी कि जैसे यूएस का सामान है, तो यूएस का सामान जब इंडिया आ रहा है तो इंडिया कितना टैरिफ लगा रहा है? नंबर 1 एलिमेंट। नंबर 2 एलिमेंट क्या है? करेंसी कितना मैनिपुलेट करता है वो कंट्री। जैसे इंडिया कितना करेंसी मैनिपुलेट कर रहा है। यदि करेंसी मैनिपुलेटर का बात करोगे तो चाइना कह सकते हो। चाइना बहुत ज़्यादा करेंसी को डिवैल्यू करता है एक्सपोर्ट में फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि आप करेंसी को यदि डिवैल्यू करते हो, यदि करेंसी मार्केट फोर्स से डिप्रिशिएट करता है तो ये एक्सपोर्टर को बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो एक तो क्या है कि लेट से कोई कंट्री, चाइना ही बोलो कि चाइना कितना लगा रहा है टैरिफ अपने इंपोर्ट पे जो यूएस से आ रहा है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि चाइना कितना करेंसी मैनिपुलेटर है, सेकंड एलिमेंट। और थर्ड एलिमेंट क्या है कि नॉन टैरिफ बैरियर कितना लगा रहा है, वही ट्रेड बैरियर सब। नॉन टैरिफ बैरियर भी होता है ना कि इतना ही इतना आप बेच सकते हो। तो ये तीनों चीज़ को देखते हुए, यानी कि टैक्स बैरियर प्लस नॉन टैरिफ बैरियर, दोनों, टैरिफ बैरियर प्लस नॉन टैक्स बैरियर 2, और प्लस तीसरा क्या है? करेंसी मैनिपुलेशन। ये 3 एलिमेंट को कंसिडर करते हुए ये चार्ट लेके आया था डोनाल्ड ट्रंप। और इस चार्ट के ऊपर क्या बोला कि यस 20% तो चाइना को पहले से लगा रहे थे, अब 34% और लगेगा, टोटल 54% इम्पोर्ट ड्यूटी लगने जा रहा है चाइना के ऊपर ऑन एन एवरेज। और इंडिया के ऊपर कितना लगेगा? 27% लगेगा। होप सो समझ में आ गया होगा। और यूएस ने क्या बोला कि ये भी डिस्काउंटेड टैरिफ है, डोंट वरी, डिस्काउंटेड है। तुम 54 लगा रहे हो तो हम आधे लगा रहे हो, समझ गए ना। और इससे क्या, किसको फर्क पड़ेगा? चाइना, क्योंकि चाइना क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वो। तो चाइना परहैप्स द कंट्री दैट हैज़ बीन हिट हार्टेस्ट, और वो चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है। और बाकी वर्ल्ड लीडर्स भी घबराया हुआ है इस स्टेप से। जापान एलाई है यूएस का, साउथ कोरिया एलाई है यूएस का, वो भी डरा हुआ है। अब देखो पूरा जियोपॉलिटिक्स में पूरी तरीके से परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, अब बोलने लगा है कि अब जापान और साउथ जो कोरिया है अब वो चाइना के साथ ट्रेड करेगा। हाँ, तो भाई तो यूनाइटेड स्टेट्स तो अलग थलग पड़ जाएगा। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अपने आप को पोजीशन किया है, जो अपने आप को वर्ल्ड में जो प्रेजेंट किया है, हो सकता है वो अलग थलग हो जाए यूनाइटेड स्टेट्स। तो हो सकता है कि कई तो एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप
पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है, पैर ही कुल्हाड़ी में मार रहा है। ये स्टेप भी हो सकता है इसका। देखो यहाँ पे तो 27% जो डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ है भारत के ऊपर लगेगा। बिल्कुल समझ गया ना। तो यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि हाई टैरिफ चार्ज करता है, इंडिया भी हाई टैरिफ चार्ज करता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो हम क्या लगा रहे हैं, डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं भारत के ऊपर 27%। हालांकि जब चार्ट दिखा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय 26% था, फिर बाद में तुरंत 27% कर दिया गया। अच्छा, इसने क्या कहा कि 2 अप्रैल 2025 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जमाना याद करेगा इस दिन को। क्यों? ये क्या है, न्यू डे अमेरिकन इंडस्ट्री वॉज रिबॉर्न, क्योंकि यहाँ से एक अमेरिका का इंडस्ट्री फिर से जन्म रहा है। क्योंकि ऐसा परिस्थिति वो बनाना चाहता है ताकि इन्वेस्टमेंट वहाँ हो, समझे। क्योंकि डे अमेरिकन डेस्टिनी वॉज रिक्लेम्ड एंड द डे दैट यूएसए बिगेन टू मेक अमेरिकन वेल्दी अगेन। फिर से अमेरिका फर्स्ट करना चाहता है, इसलिए ये दिन याद रखा जाएगा एज पर डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि यस 54% इंडिया टैरिफ लगाता है। और किस आधार पे, देखो लिखा गया है ना, करेंसी मैनिपुलेशन और ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर में दोनों हो सकता है, टैरिफ और नॉन टैरिफ, ठीक है, इसलिए 27%। और इसमें कहा गया, देखो इंडिया इज़ वेरी वेरी टफ, ये वर्ड है डोनाल्ड ट्रंप का, बहुत टफ है। इंडिया इज़ नॉट ट्रीटिंग यूएसए राइट, वो भी ट्रीट नहीं कर रहा, यूएस के साथ सही ट्रीट नहीं कर रहा, इसलिए हम वो लोग 54% लगा रहा है हमारे सामान पे, तो उसको आधा हम लगाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा स्टेप डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि यूएसए जो भी चीज़ करेगा तो पूरा वर्ल्ड को प्रभावित करेगा। इतना बड़ा स्टेप्स है, तो इकोनॉमिक्स लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, वो किस तरह देखते हैं चीज़ों को। तो इकोनॉमिक्स लोग कहते हैं कि ये जो मैसिव टैरिफ है चाइना के ऊपर 54, समझ गए बच्चे लोग 54 कैसे हुआ, 20 + 34, चाइना के ऊपर 54%, यूरोपियन यूनियन जो कि उसका अपना ही सगा लोग सब है 20%, 26% साउथ कोरिया के ऊपर, और 10% एक मिनिमम बेस। ये जो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल रिसेशन का एक इंडिकेशन है, पूरा मंदी आ जाएगा दुनिया में ग्लोबल, और सबसे पहले तो जाएगा यूएसए खुद ही, समझे। इससे क्या हुआ कि यस ट्रेड वार होना शुरू हो जाएगा। लोग सब अभी जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जो इतना कंट्री देखते हो, साउथ कोरिया सब देखते हो, जापान सब देखते हो, वो सब दूर चले जाएंगे, समझे। जापान और साउथ कोरिया अब हो सकता है कि चाइनीज़ के साथ चले जाएं, क्योंकि रिसेंट टाइम में बोला गया है कि हम लोग सब साथ में ट्रेड करेंगे। और जबकि हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ये दो कंट्री को यूज़ करता है चाइना को वो करने के लिए, काउंटर करने के लिए, उसके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को काउंटर करने के लिए। और इसे अनडाउटली ग्लोबल वैल्यू चेन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यदि डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुल हुआ तो एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर ये लिखने जा रहा है, और जो कि ये बहुत अलग होगा। जैसे वर्ल्ड वार 2 के बाद कैसे यूनाइटेड स्टेट्स एक कैपिटलिस्ट का झंडा आगे लग गया, और जहाँ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को उसने हरी झंडी दिया, मैं ये दूसरा तरीका होगा, मगर ये बहुत डेडली है, पूरा वर्ल्ड को असर पड़ेगा इससे। दैट्स इट, कंप्लीटेड।